बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज के बाद बेब्लेड की मेटल सीरीज़ के बाद हमें बेब्लेड की बर्स्ट सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जहाँ पे बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही थी और उसी में कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो टॉप 10 ब्लेडर्स इन बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के बारे में बात करना, वीडियो अंत तक देखना। टॉप 5 ब्लेडर्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग बात करें नंबर 10 के बारे में। तो नंबर 10 पे है वाकिया मुरासाकी। गाइस वाकिया हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड बर्स्ट में, जहाँ पे वो वॉल्ट का राइवल था और वो वॉल्ट को हराना चाहता था। बाद में बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में उसकी री एंट्री होती है, जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी और वो पावरफुल तो है गाइस, कि इतना तो पावरफुल है कि टॉप 10 पोजीशन वो डिज़र्व तो करेगा गाइस। और उसने वॉल्ट को ऑलमोस्ट भी हरा दिया है और वो अच्छी ट्रेनिंग भी करता है गाइस, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होगा ही गाइस। तो इसीलिए गाइस नंबर 10 पोजीशन डिज़र्व करता है वाकिया मुरासाकी। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे है रंतारो। तो रंतारो गाइस हमें पहली बार बेब्लेड बर्स्ट में दिखाया गया था, जहाँ पे वो वॉल्ट का दोस्त था गाइस। बाद में बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में वॉल्ट बीसी सोल ज्वाइन करता है ना गाइस, तब वो दोनों अलग होते हैं। बट हाँ, बाद में ज्वाइन करता है रंतारो बीसी सोल और उसकी बेब्लेड की बात करें तो उसका बेब्लेड है रॉक्टाबोर। उसका रॉक्टाबोर गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक डिफेंस टाइप ब्लेड है जनरेशन 2 से, तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होगा ही गाइज। और उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को भी हराया है। बट हाँ, वो इतना भी पावरफुल नहीं है कि टॉप 5 पोजीशन डिज़र्व कर सके गाइज। तो वो इतनी पावर के साथ नंबर 9 पोजीशन डिज़र्व करता है इस लिस्ट में गाइज। तो गाइज अब हम लोग बताएं नंबर 8 पोजीशन पे। गाइज नंबर 8 पोजीशन में है डाइगो। तो डाइगो हमें पहले बार बेब्लेड बर्स्ट में दिखाया गया था, जहाँ पे उसने वॉल्ट के साथ मैच की थी और वॉल्ट का बेब्लेड तोड़ दिया था। बाद में उसने वॉल्ट की टीम ज्वाइन की और उनमें अच्छी दोस्ती बन गई थी। और उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है डूमसाइजर, जहाँ पे उसकी री एंट्री हुई थी बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में। और बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में वो बेब्लेड बर्स्ट से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था और उसकी पावर इंसेन लेवल पे चली गई थी, जहाँ पे उसकी टीम गाइज अलग थी। बट हाँ, वो सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होगा। और डूमसाइजर गाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था उस वक्त, जहाँ पे उसने वर्ल्ड तक को हरा दिया था उस वक्त। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइगो पावरफुल तो है गाइज। तो इसीलिए गाइज डाइगो नंबर 8 पोजीशन डिज़र्व करता है। तो गाइज अब हम लोग बताएं नंबर 7 पोजीशन में। तो गाइज नंबर 7 पोजीशन पे है कुजा। तो कुजा हमें पहली बार दिखाया गया था बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में और बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, जहाँ पे गाइज उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है अल्टर कॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो पहले तो बीसी सोल का मेंबर था गाइज, उसने भी बीसी सोल ज्वाइन कर ली थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर को हराना चाहता था और एक चैंपियन बनना चाहता था। और उसकी और वॉल्ट की दोस्ती गाइज अच्छी दिखाई गई है बेब्लेड की बर्स्ट की सीरीज़ में, और वो बाद में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इतनी पावर के साथ बेब्लेड बर्स्ट की एवोल्यूशन की इतनी पावर के साथ वो नंबर 7 पोजीशन डिजर्व करता है। तो गाइज अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 6 पोजीशन पे। तो गाइज नंबर 6 पोजीशन पे बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन से साइलिस। तो गाइज साइलिस हमें पहली बार बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जहाँ पे उसने वॉल्ट के साथ फाइट की थी, जहाँ पे उसने वॉल्ट को हरा दिया था। बाद में वॉल्ट ने वेल्ट्रेक को इवॉल्व किया था और साइलिस को हराया था। साइलिस का एक मेन गोल था गाइज कि वो फ्री को हराना चाहता था। फ्री को हराने के लिए उसको बीसी सोल ज्वाइन करना पड़ा। बीसी सोल ज्वाइन करने के बाद उसकी पावर बढ़ी थी, जहाँ पे फ्री ने उसको काफ़ी सारी कुछ बातें सिखाई थी और उसने फ्री को हराना चाहता था। बट हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि फ्री ज़्यादा पावरफुल है। और बेब्लेड बर्स्ट पैकिंग में फ्री और साइलिस की हमें टीम दिखाई गई थी, जो कि पावरफुल थी गाइज। और साइलिस का बेब्लेड भी गाइस एक डिफेंस टाइप ब्लेडर है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लेडर है। उसने कई सारे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स को भी हराया है, तो हम कह नहीं सकते कि वो इतना पावरफुल है किसी को भी हरा सकता है गाइस वो। और वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट माना था कि वो वही ताकतवर है, बाकी के ट्रेनर तब पावरफुल नहीं है, वो वही मानता था, इसीलिए गाइस। तो गाइस अब बनते हैं हम लोग टॉप 5 पे। टॉप 5 गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल बेब्लेड है। तो गाइस नंबर 5 पोजीशन पे है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर गाइस टॉप 5 के मेंबर है और सुप्रीम 4 के भी मेंबर है। और अलेक्जेंडर हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए गए थे बेब्लेड बर्स्ट में, जहाँ पे वो सुप्रीम 4 के मेंबर थे। सुप्रीम 4 क्या होते हैं? तो सुप्रीम 4 वो होते हैं जो कि नेशनल में सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर थे और उनमें से फ्री और शूक के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल थे अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर की पावर भी हमें दिखाई गई है। सुप्रीम 4 के बाद उन्होंने बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी।
जहाँ पे वो वॉल्ट से पहले नाराज़ थे कि वॉल्ट इतना कमज़ोर क्यों हो गया। बाद में वॉल्ट की पावर देख के वो खुश हो गए थे और वॉल्ट ने उन्हें हराया था गाइस बेब्लेड बस्ट में। तो हम कह सकते हैं कि इतनी पावर के साथ अलेक्जेंडर नंबर 5 पोजीशन डिजर्व करता है बेब्लेड बस्ट की एवोल्यूशन सीरीज़ में। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 4 पोजीशन पे है लुई। तो गाइस लुई तो गाइस इसकी बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी सारे बी फैंस इसे अपना फेवरेट ब्लडर भी मानते हैं। तो पहले अब बात करते हैं लुई के बारे में। तो लुई हमें पहले बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड बस्ट में, जहाँ पे वो नेशनल चैम्पियन था गाइस, उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था। वो उसका बेब्लेड था लुइनोर और उसका लुइनोर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसका बेब्लेड लेफ्ट रोटेशन बेब्लेड था। लुई शिरोसागी सुप्रीम 4 का सबसे पावरफुल मेंबर था, उसे हराने वाला बेब्लेड बस्ट में कोई भी नहीं था गाइस। बट हाँ, बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में उसकी पावर गाइस बहुत कम कर दी गई थी। मतलब कि वो बेब्लेड बस्ट और बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में सिर्फ 1-2 बार हारा था गाइस। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो इतना तो होगा कि वो टॉप 4 पोजीशन डिजर्व तो करे गाइस। और लुई ने वर्ल्ड को आज तक जितनी बार हराया है ना, उतनी बार शायद से 1 या 2 ही ट्रेनर ने हराया होगा गाइस। और वर्ल्ड ऐसा इकलौता ट्रेनर है ना गाइस जो कि लुई को नहीं हरा सकता गाइस। तो लुई इतना तो पावरफुल था कि वर्ल्ड भी उसे नहीं हरा पाता है। मैं टेक टीम बैटल की बात नहीं कर रहा, मैं 1-on-1 बैटल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लुई को वर्ल्ड आज तक नहीं हरा पाया। तो हम कह सकते हैं कि वो कितना पावरफुल होगा गाइस लुई। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं टॉप 3 पे। तो गाइस टॉप 3 की शुरुआत करता है बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन से रेड आई, या फिर मैं कहूँ शू कुरुनाई। शू बेब्लेड बस्ट में तो सुप्रीम 4 का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, जहाँ पे वो लुई से हारा। बाद में बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में वो फ्री से हार गया था बहुत बुरी तरीके से। बाद में उसे रेड आई बन गया गाइस, मतलब कि उसके पास डार्क पावर हावी हो गई स्प्राइजन की। उसका बेब्लेड है स्प्राइजन और स्प्राइजन की डार्क पावर हावी हो गई उसके लिए और उसके कंट्रोल खो बैठा था गाइस। वो रेड आई बनने के बाद सबके ब्लेड को तबाह कर रहा था, मतलब कि उसने लुई के बेब्लेड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था गाइस। हम ये भूल नहीं सकते कि रेड आई इतना पावरफुल बन गया था ना कि उसे हराने वाला उस वक्त 2 ही बेब्लेडर थे जो कि उसे हरा सकते थे गाइस। तो हम कह सकते हैं कि रेड आई इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन डिजर्व करता है। और बाद में भी रेड आई वॉल्ट ने रेड आई को हराया ना, तब शू कुरुनाई की रियल पावर हमें दिख रही बेब्लेड बस्ट टर्बो में, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। बट हाँ, शू कुरुनाई को हम इस लिस्ट में नहीं लेंगे, हम इस लिस्ट में लेंगे रेड आई को। रेड आई बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में था इसीलिए गाइस। तो गाइस अब बढ़ते हैं हम नंबर 2 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 2 पोजीशन पे है वो है वॉल्ट आओई। गाइस वॉल्ट आओई बेब्लेड बस्ट और बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन का मेन कैरेक्टर है, जहाँ पे वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया था बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन ख़त्म होते होते, और बाद में 2 साल तक उसके पास टाइटल रहा था ये। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होगा। उसके बेब्लेड है वेल्ट्रेक और बेब्लेड बस्ट में उसको जितना बिल्ड दिया गया था ना कैरेक्टर में शूक से, तो उतना किसी को भी नहीं दिया गया था। बाद में बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन आते आते उसने BC सोल ज्वाइन कर ली। BC सोल ज्वाइन करने के बाद उसकी पावर इंसेन लेवल पे बढ़ गई थी क्योंकि उसने फ्री के साथ रह के ट्रेनिंग की थी। फ्री जैसे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर को भी उसने अच्छी टक्कर दे दी गाइस। और अगर बात करें हम वॉल्ट आओई के बारे में, तो वॉल्ट आओई एक कूल एंड काम माइंडेड बेब्लेडर है जनरेशन 1 से, और उसकी पावर गाइस बहुत ज़्यादा है। और उसको और वेल्ट्रेक का गाइस जो रिश्ता है ना, रेजिडेंस, वो बहुत ज़्यादा है गाइस। और उसने फाइनल बैटल में रेड आई को हरा के बता दिया था कि वो बेब्लेड वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स में से भी एक है और बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन के टॉप 2 बेब्लेडर्स में डिजर्व करता है वॉल्ट आओई। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 1 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 1 पोजीशन पे है बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन से फ्री डेला होया। तो फ्री डेला होया हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में, जहाँ पे वो अपने बेब्लेड को हाथों से ही स्पिन करके सबको हरा देता था गाइस, क्योंकि उसका बेब्लेड लेफ्ट रोटेशन बेब्लेड था। और फ्री पूरी बेब्लेड एवोल्यूशन की एनिमे में सिर्फ एक ही बार हारा था, वो थी लुई शिरोसागी के सामने। वो बैटल हुई थी जो कि हम इसमें काउंट करें भी और ना भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि वो ऑफिशियल बैटल नहीं थी, इसलिए हम लोग इसमें काउंट नहीं करें।
और अगर वो बैटल को इंक्लूड न करें ना गाइस तो वो बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में एक भी बार नहीं हारा था। अब आप लोग कहोगे वॉल्ट के सामने वो हारा था, तो वॉल्ट के सामने वो नहीं हारा था गाइस, क्योंकि वॉल्ट के सामने वो मैच छोड़ के चला गया था क्योंकि उसको हाथ में इंजरी हो गई थी इसीलिए। बाकी वो बैटल को इंक्लूड न करें ना गाइस तो वो आज तक बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में कभी भी नहीं हारा। और उसके बेब्लेड की बात तो उसका बेब्लेड है फेफनियर। उसका फेफनियर गाइस बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में वॉल्ट, शू, लुई, साइलिस सबको हरा चुका है गाइस। तो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल तो होगा ही गाइस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गाइस नंबर 1 बेब्लेड था ना तो वो था फ्री डे ला होया। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गाइस आज की इस वीडियो को यहाँ तक देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।